Hi, good morning. Yes, good morning, stand by standard 5. Girls and boys. No, no, no. Hello, good morning, my big and heavy. Yes, all of you children. कैसे बेटा अच्छे हो मजे में हो? Okay, now today we are going to make our personal, our own measuring bottle और measurement. Okay, हमारा चैप्टर जो है ना चैप्टर नंबर 14 how big how heavy. अभी देखो सी मेरे पास ये सिरिंज है ना सिरिंज. अभी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये शो किया था ना. यस, इसके ऊपर ये एम लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको? 9 ml 10 ml. ये एम है, ये 11 है और ये 12 है. तो मैं अपना खुद का मेजरमेंट बना रहा हूँ. तो सबसे पहले मैं इसके अंदर ना ये 10 ml है ना 10 ml, वहाँ तक मैं वाटर भर लेता हूँ. अभी थोड़ा कम आया है. अच्छा सोच रहे सर किस में से भर रहे हो? इसमें से. देखो इसके अंदर मैंने डाल दिया. अच्छा चलो आप लोग के सामने ही कर रहा हूँ. कहाँ तक पहुँच गए लेवल? 11 ml हो गए ना. 11 मुझे 10 बोला था, देखो मैं 10 तक ले देता हूँ. ओके हो गया. 10 ml वाटर लिया. अब मैं इसके अंदर एक मेरे पास एक थिंग से इसके अंदर मैं डाल देता हूँ. देखो ये अभी पूरा ब्लैंक है ना. तो इसमें ये जो वाटर है दिख रहा है आपको वाटर, ये कितना वाटर है? इसका एग्जैक्ट मेजरमेंट कितना है? 10 ml. कितना बेटा? 10 ml. अगेन मैं फिर से ये सिरिंज भर रहा हूँ. लेवल 10 ml. नाउ यू कैन सी. देखो मैंने 10 ml फिर से वाटर लिया है, दिख रहे 10 ml तक लेवल इसका. देखो ये जो वाटर है ना वो 10 ml. फिर से मैं इसके अंदर ये 10 ml वाटर डाल देता हूँ. देखना है अभी इसके अंदर जो वाटर दिख रहा है आपको, ये 10 ml वाटर है. अब मुझे बताओ इसके अंदर कितना वाटर है? बताओ. 20 ml. वेरी गुड, 20 ml वाटर. एक और बार हम लोग भर लेते हैं. अच्छा आप लोग के सामने भरूँ मैं? ये फूट ना जाए मुझे ये डर है. ये 7 हो गया, 8 हो गया, 9 एंड 10. अब मैंने फिर से 10 ml वाटर ले लिया है. देखो देखो दिख रहा है आपको? अगेन मैंने 10 ml वाटर ले लिया है. ओके. अरे शिट, लेकिन मैंने एक मिस्टेक कर दी. क्या? इसके अंदर मुझे तो लिखना था मार्कर पेन से कि 10 ml कहाँ तक है. नो प्रॉब्लम. देखो इसके अंदर मैं लिख देता हूँ आपके सामने. ये 0 लेवल होगा, फिर ये सेंटर में यहाँ पे. अरे यार पेन नहीं चल रही है. एक मिनट. हाँ पेन क्यों नहीं चल रही है भैया? पेन चलो अच्छे से. बोलो. पेन भी नहीं चल रही है. ओके ये 10, ये 20. 10 ml 20 ml. आप याद रखना बेटा. देखो ये 20 ml है ना, दिख रहा है आपको? 20 ml वाटर. यहाँ मैंने पहले एक इंजेक्शन डाला तो यहाँ तक हुआ था. सर आपको कैसे पता चलेगा? क्योंकि मैंने पहले हाफ़ किया. मैंने हाफ़ किया तो पता है कि ये हाफ 10 है, ये हाफ 20 है. अभी मैं इसके अंदर है ना एक और ये सीरीज जो भरी हुई ना 30 ml हो जाएगा टोटल. देखो अब हो गया 30 ml. कितना वाटर हो गया बताओ मुझे? 30 ml. देखो बराबर है ना. ये हो गया 30 ml. मैं पहले अच्छे से लेवल बना देता हूँ बेटा. नहीं अच्छे से पेन नहीं चल रही है
नो प्रॉब्लम। लेकिन आपको इतना पता चल गया 30 ml वाटर। अभी हमको मेजरमेंट करना है कि कितनी मार्बल्स इसके अंदर है आ रही है, बराबर। मैं मार्बल्स 1 बाय 1 इसके अंदर डाल रहा हूँ। देखो हमको पहले क्वेश्चन जो है टेक्स्ट बुक के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ। सी देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है ऑन पेज नंबर 189। 189 के ऊपर एक क्वेश्चन दिया है। क्या क्वेश्चन है? व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ 6 मार्बल्स, 6 मार्बल एंड डैश ml। तो सबसे पहले इन्होंने देखो ये सीरींज है ना, सीरींज से इन्होंने भी 10 ml 20 ml 30 ml 40 ml 50 60 ऐसे बना दिया। ये सीरींज लिए, सीरींज के अंदर पहले वाटर भर दिया जैसे हमने पूछ, हाँ वेरी गुड गुड ओके। और इसके अंदर 10 ml 20 ml बना। अब उसके अंदर क्या डालेंगे? मार्बल्स। तो ये मार्बल्स का एग्जैक्ट वेट कितना, एग्जैक्ट यस कितना इसका है वॉल्यूम, वो हम फाइंड करेंगे। तो हमको फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? 6 मार्बल्स का कितना ml होगा। तो उसके लिए हमको ये जो हमने भी जो वाटर लेवल बनाया ना मेजरमेंट, उसके अंदर 6 मार्बल डालेंगे। देखो आपको पता चल रहा है ना, मैं अभी लिख नहीं हूँ क्योंकि पेन मेरी चल नहीं रही है। ये 10 ml है, ये 20 ml है, 30 ml। 1 मार्बल, 2 मार्बल्स, देन 2 हो गया, 2 के बाद 3 4 5 एंड 6। आप सोचोगे सर ये तो वाटर लेवल तो अप गया। यस ऑब्वियसली अप ही गया है वाटर लेवल, लेकिन हमको इतना तो पता चल गया कि देखो ये 10, ये 20, ये 30, तो ये कितना होगा? 40। एक सेकेंड में फिर 40 यहाँ पे बना देता हूँ। चलो ये पेन नहीं चल रही है, नो प्रॉब्लम, ये पेन तो चल रही है। ये 10 20 30 40। देखो बेटा अब दिख रहा है आपको, सबसे पहले ये 10 है, फिर 20 30 40। तो ये 30 है ना, 30 दिख रहा है आपको, ये 30 से 40 तक हुआ है लेवल। अभी हमारा वाटर कहाँ तक था? पहले यहाँ तक था 30। ये 10 20 30 मैंने 3 बार इसके अंदर सिरिंज भर के डाली है। आपको दिख रहा है 10 बार, सॉरी 3 टाइम्स। मैंने फर्स्ट टाइम डाला तो यहाँ तक वाटर आया था, वो 10 ml हो गया। सेकेंड टाइम यहाँ पे 20 ml, देन अगेन 30 ml। अभी लेकिन मैंने जब 6 मार्बल्स इसके अंदर डाल दिए, 6 मार्बल्स, तो 6 मार्बल के बाद ये 30 से लेवल कहाँ पहुँच गया वाटर का? 40 पे, 30 से 40। अब बताओ 30 से 40 कितना डिफरेंस हुआ? यस बेस्ट वेरी गुड, 10 ml। कितना हुआ? 10 ml। तो अभी 30 था, वाटर लेवल 30 था, अभी 40 पे पहुंच गया है। तो 30 से 40 लेवल यानी कि ये जो 6 मार्बल से उसका वॉल्यूम कितना बेटा? 10, वेरी गुड, बोलो बोलो, यस रिपीट करो, 10 ml। बोले तो 10 मिलीलीटर। तो 6 मार्बल्स जो है उसका जो वॉल्यूम है वो कितना है बेटा? 10 मिलीलीटर। बोले तो 10 ml। अगेन यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया हुआ है। सी यहाँ पे बोला गया है कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ 16 1 रुपी कोइंस। अभी मेरे पास 1 रुपी की कोइन 16 कोइंस नहीं है, तो ये आपको घर पे खुद प्रैक्टिकली करना है, ठीक है। मैं अभी आपको अज्यूम करके बता दूंगा। अभी यहाँ पे एक उसके जैसा सेम क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ 24 मार्बल्स। अभी मैंने 6 मार्बल्स डाल दी ना, तो 6 मार्बल्स का कितना होगा मुझे बताओ? 10 ml। तो 24 का कितना होगा? 6 मार्बल्स का 10 ml, देन 24 का 6 मार्बल्स था उसका 10 ml हुआ, तो 24 का कितना होगा? ये कितने टाइम से? 6 4 जा 24 होता है, 6 4 जा, तो ये भी कितना 4 जा? 10 4 जा, 6 4 जा, मतलब ये 4 टाइम्स, ये 4 टाइम्स ज्यादा हुआ, तो ये भी 4 टाइम्स होना चाहिए ना। यस ये भी 4 टाइम्स, यस। तो 6 4 जा 24, तो 10 4 जा 40, तो 24 मार्बल्स का वेट कितना होगा? 40 मिलीलीटर, 40 मिलीलीटर। Are you getting what I'm saying? Okay, and understood all of you? Yes, this question. Okay, अभी और भी कुछ क्वेश्चन है, हम लोग बुक के अंदर कंटिन्यू करते, ठीक है। तो चलो हम बुक के अंदर कॉन्सेंट्रेट करते बेटा। Yes, yes, yes. See, my children. विच हैज़ मोर वॉल्यूम। अब देखो ये अभी जो हमें बताया ये, अच्छा मुझे बताओ ये आपने टॉपिक किया कि नहीं किया कंप्लीट? यस क्या क्या लिखा मुझे बताओ, थिंग्स के नेम में क्या क्या लिखा? मैंने बताया था ना, टोमेटो लिख सकते हो, फिर हाँ शार्पनर, स्टोन, मैच बॉक्स, कुछ भी लिख सकते हो सर, लेकिन मैच बॉक्स अंदर डूब ही नहीं रही था। हाँ ये बात भी सही है, स्टोन तो डूब रहा। मैंने कुछ पीसीस भी बोले थे ब्रिंजल्स के, वो सब किया आप लोगों ने?
ओके ठीक है बेटा। सी अभी अभी जो मैंने बताया ना मेजरिंग, देखो ये रहा जो अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। अभी इसके रिगार्डिंग कुछ एक्सरसाइज है, पहले ये पढ़ लेते हैं ये क्या लिखा हुआ है। कैन यू टेल मी द वॉल्यूम ऑफ 6 मार्बल्स इन ml। अच्छा वही है, ठीक है, 6 मार्बल्स का वॉल्यूम। तो अभी हमारा कितना आया बेटा 10 ml, कितना आया 10 ml, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। सी ये दोनों बातें कर रहे हैं, देखो वही कह रहा है ना, आई टुक 5 ml वंस इन माई इंजेक्शन, एक्चुअली इसको इंजेक्शन नहीं बोलते हैं, इसको सिरिंज बोलते हैं बेटा। आई फिल्ड इट ट्विस्ट टू मार्क 10 ml ऑन माई बॉटल। अच्छा इसने दो बार 5 ml के मतलब इंजेक्शन यानी कि ये सिरिंज में भरा और फिर इसके अंदर डाल दिया। मैंने तो डायरेक्टली 10 ml वाले कर दिया क्योंकि मेरे पास 10 ml वाला भी था, मेरे पास उससे छोटा भी है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था ना, छोटा भी सिरिंज है मेरे पास। ओके एक्चुअली मेडिकल स्टोर पे मिलता है, वो 2, 3 या 5 रुपए के आसपास मिलता है। आपको खाली प्रैक्टिस के लिए लाना हो ना, नीडल कोई नहीं लाएगा, यानी आगे जो सुई लगती है ना वो नहीं लाना है। मम्मी पापा को बोलना आपको प्रैक्टिकली करना हो वर्क एक्टिविटी तो ये सिरिंज ला सकते हो, वो मेडिकल स्टोर पे मिलेगा, ठीक है। और ऐसा हो तो ये टेक्स्ट बुक लेके जाना, नहीं तो ऐसे कोई नहीं देगा। टेक्स्ट बुक को दिखाने का ये हमारे मैथ का एक टॉपिक है और हमको करना है, तो 2-5 रुपए के आसपास आता है। इफ़ यू वांट, आपको इच्छा हो तो, बाकी अदरवाइज चलेगा। ओके नाउ मॉली यूज जो मेजरिंग बॉटल टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन। अच्छा उसने 5 रुपीज़ के कॉइन्स को भी मेजर किया इसी तरह, जैसे हमने 6 मार्बल्स का किया ना तो 10 ml आया उसी तरह। ओके नाउ व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ 16 1 रुपी कॉइन्स। बेटा अब ये 1 रुपी कॉइन्स का मैंने अभी जैसे आपको बोला ना कि उसको आपको खुद फाइंड आउट करना है, ठीक है। ओके ट्राई योर सेल्फ, ट्राई योर सेल्फ। ओके क्या करोगे, पहले मैंने अभी बताया ना ऐसा मेजरिंग बना दो सिरिंज से, ऐसा ऐसा 10 20 30 40 ऐसा बना दो। ओके तो फिर पता, फिर 16 कॉइन्स 1 रुपीज़ के 16 कॉइन उसके अंदर डाल देना, कहाँ तक लेवल जाता है वो आप कर लेना, पता चल जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके नाउ सॉल्व दिस इन योर माइंड। द वॉल्यूम ऑफ 24 मार्बल्स इज 40 ml। 40 लिख देना। ये 6 मार्बल्स का कितना हुआ था अभी मैंने बताया। नाउ द वॉल्यूम ऑफ 32 1 रुपी कॉइन्स। अभी 16 1 रुपी कॉइन्स का फाइंड करोगे तो 32 का भी आपको पता चल जाएगा। दिस वन इज ऑल्सो ट्राई योर सेल्फ। ओके नाउ मॉली पुट सम 5 रुपी कॉइन्स इन द मेजरिंग बॉटल। हाउ मैनी कॉइन्स हैज शी पुट इन इट। अब 30 ml के अंदर 5। अब बेटा ये दोनों भी आपको ना 30 ml वाटर इज पुश्ड अप, यानी 5 रुपीज़ की कॉइन्स आप डालोगे तो पता चलेगा। फिर 60 ml, तो 60 ml का भी वाटर कप कितने कॉइन डालोगे तो 60 ml पर पहुंच जाएगा। पहले 30 ml का, तो पहले 5 रुपीज़ का 1 कॉइन डालो, 2 कॉइन डालो, लेवल मानो कि आपने 5 कॉइन्स डाल दिए। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। आपने 5 कॉइन्स डाल दिए और जो वाटर लेवल है ना वो 30 ml तक मानो कि पहुँच गया। अगेन ये अब सोचोगे सर कैसे पता चलेगा 30 ml तक पहुंच गया, तो मानो कि ये वाटर आप इतना ही भरो ना 10 ml तक ही भरो या फिर 20 ml तक वाटर भरो। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, मानो यहाँ तक वाटर भरा हुआ है। अब आपने 5 रुपीज़ के कॉइन्स इसके अंदर डाल दिए, 5 रुपीज़ के 5 कॉइन्स डाल दिए, तो लेवल यहाँ तक पहुँच गया, यहाँ से यहाँ तक। तो मुझे बताओ 5 रुपीज़ की कॉइन का कितना वॉल्यूम हुआ 10 ml। 20 से 30 गिनो 10 ml हुआ ना। अभी आपने और 5 कॉइन्स डाल दिए तो यहाँ पे पहुँच गया, और 5 कॉइन्स डाल दिए यहाँ तक पहुँच गया, और 5 कॉइन्स डाल दिए यहाँ तक। मानो कि आपने ऐसे करते करते 30 ml वाटर इज पुश्ड अप। अब आपने ये क्या बोलते हैं, जैसे यहाँ पे 30 अभी यहाँ पे था, यहाँ पे अब 30 यहाँ पे तक पहुँच गया, वाटर लेवल यहाँ से यहाँ तक का पहुँच गया। ओके तो कितने कॉइन्स डालने पे 30 ml तक पहुँच गया? ओके 5 कॉइन्स डालने से पहुँच गया ना। देखो लिखा है ना, मॉली पुट सम 5 रुपी कॉइन्स टू मेजरिंग बॉटल। हाउ मेनी कॉइन्स हैज शी पुट इन इट। ओके तो कहने का मतलब है कि 30 ml वाटर इज पुश्ड अप, यानी ओके सॉरी माय मिस्टेक। 30 ml वाटर लेना है। कितना वाटर लेना है? 30 ml वाटर, और उसके 30 ml वाटर रखना। अभी मैंने तो 20 बताया ना, यहाँ पे मैंने यहाँ तक बोला आपको। अब 30 ml तक लेना बेटा, 30 ml तक वाटर पानी भर के रखना। पहले तो सारा कर लेना, 10 ml 20 यहाँ से वो ये सिरिंज से पानी डाल के आप इसके अंदर, हाँ इतना पहले 60 ml तक बना देना ऐसा हो तो, और फिर 30 ml तक पानी इसके अंदर रखने का। कहाँ तक रखना है? पहले लेवल बना दो, फिर खाली कर दो ना, यहाँ तक लेवल बना के 30 ml तक खाली कर दो, और इतना ही पानी रखो इसके अंदर। अब 5 रुपीज़ की कॉइन डालो, तो 5 रुपीज़ के कॉइन्स डालने पर 30 ml से कितना, मानो 5 कॉइन्स ही डालो। यहाँ पे ख्याल हुआ है 5 रुपीज़ कॉइन्स इन द मेजरिंग बॉटल।
सम बोला है, सम 5 रुपीज़ कोइंस। तो सम यानी कुछ भी थोड़े, मैं तो बोलता हूँ 5 कोइंस डालो। कितने कोइंस? 5 कोइंस डालने पे 30 ml का वाटर कितना पुश हो रहा है? ओके यानी हाँ वेरी गुड, ऊपर आएगा, लेवल अप होगा। मानो कि 40 तक पहुँच गया, 40 तक, तो यहाँ पे लिख देना 40 ml। ओके एक्चुअली 10 ml हुआ ना इसका लेवल, कितना हुआ वॉल्यूम, कितना हुआ 5 रुपीज़ कोइंस का 10 ml। बट हमको ये पूछा है कि वाटर इफ 30 ml वाटर ई पुश्ड अप। सी बेटा एक सेकेंड थोड़ी मिस्टेक हो रही है। देखो इसके अंदर हमको ये क्वेश्चन बोला है, क्या यहाँ पे क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा ही नहीं है वाला। हाउ मेनी कॉइन्स हैज शी पुट इन इट? ओके उसको 30 ml करना है, 30 ml करना है। ओके तो अभी मैंने स्टार्टिंग फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, पूरा की पूरा टॉपिक फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ये तो समझ में आ गया ना आपको? ओके अभी आप वाटर ले लो इसके अंदर। अभी मान लो कि 20 तक वाटर लो या 10 तक, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ओके एंड ऑल्सो यू, आपने यहाँ तक वाटर, चलो मैं फिर से बोल रहा हूँ, अभी वो सारा भूल जाओ। आपने यहाँ तक वाटर भर लिया है, अब इसके अंदर आप कोइंस डाल रहे हो। क्या डाल रहे हो? कोइंस। 30 ml तक पहुँचना है, तो यहाँ से 30 ml कितना होगा? 20 से 30 ml कहाँ तक होगा? 50 तक। येस दिस इज़ अवर टॉपिक। ओके मेन फंडा ये चीज़ है बेटा, हमको कहाँ तक पहुँचना है? 30 ml। तो 20 तक तो वाटर ऑलरेडी इसके अंदर भरा हुआ है, अभी मुझे 30 ml लेना है। तो यहाँ से 10, यहाँ से 20, यहाँ से 30, यहाँ तक पहुँच जाए ना 30। तो कितने कॉइन्स डालने पे ये 30 ml होगा? तो मैं बताऊँ अराउंड 25 के आसपास होना चाहिए अराउंड। ओके अभी ये तो प्रैक्टिकली देखेंगे ना तो पता चलेगा। ओके मैं एग्जांपल के रूप में लिख देता हूँ 25 कॉइन्स। आपको भी लिखना तो लिख देना, लेकिन प्रैक्टिकल करना आप लोग। ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है, करेक्ट आंसर नहीं है ये। ओके 30 ml वाटर इज पुश्ड अप करना है, अप डाउन नहीं, अप करना है। तो पहले आपने मानो वाटर लेवल लिया है 10 तक वाटर लेवल लिया है, तो मुझे 30 लेवल करनी कहाँ तक लानी पड़ेगा? यहाँ तक 40 तक। और 20 तक वाटर लिया है आपने पहले से ही, तो इसके अंदर मैं कॉइन्स डाल रहा हूँ। कब तक कॉइन्स डालूंगा? 30 लेवल्स ना हो तब तक। अब 20 से 30 लेवल्स कहाँ तक होगा? 20 के बाद ये 10, ये 20, 30, यहाँ तक मुझे वाटर लाने के लिए मैंने कॉइन्स डाले। तो 5 रुपीज़ के कितने कॉइन्स डाले? मुझे एग्जैक्ट आंसर नहीं पता है, बट मैं अंदाज से बता देता हूँ कि 25 कॉइन्स डाल दिए। तो 30 ml के लिए 25 कॉइन्स, तो 60 ml के लिए कितने होंगे बताओ? यस अराउंड 50 कॉइन्स। ओके नाउ कुछ थिंग्स है, अब यहाँ पे सेम उसके जैसा ही, इट्स वॉल्यूम इन ml। तो बेटा इसका आंसर हमको कैसे पता चलेगा? अभी कुछ थिंग्स के यहाँ पे नाम लिखने पड़ेंगे। लाइक क्या लिखोगे थिंग्स के नेम में? कुछ भी। फर्स्ट गैस करना है ना? ओके गैस करोगे उसके बाद। तो जैसे अभी थिंग्स यहाँ पे कॉइन्स लिए ना, आप 10 रुपीज़ का कॉइन्स ले लो, ठीक है 10 रुपीज़ का कॉइन्स ले लो। फिर कोई बड़ा सा स्टोन ले लो, ठीक है, या फिर कुछ और मार्बल्स ले लो, तो उसका एग्जैक्टली वॉल्यूम उसका पता चलेगा। ठीक है ना? फर्स्ट गैस देन यूज योर मेजरिंग बॉटल टू फाइंड आउट द वॉल्यूम इन ml ऑफ सम अदर थिंग्स। तो अदर थिंग्स के अंदर आपको घर के अंदर जो जो चीज़ें और दिखे ना वो आप ले सकते हो। ऐसे एक नहीं, ऐसे 3-4 इरेजर ले लो। मानो ऐसे अच्छे से 3 इरेजर डाल दिए, आप पूरा पेंसिल का बंच बना के डाल दो। छोटी छोटी पेंसिल आपके पास रखी हो पूरा बना के डाल दो। या फिर जो पेपर्स होते हैं ना, पेपर, आप पेपर का बॉल बनाते हो ना अच्छा सा, वो डाल दो अंदर तो भी पता चल जाए। लेकिन एक्चुअली क्या होगा, पेपर के बॉल में वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो यहाँ पे थिंग्स, अब ये थिंग्स भी आप सोच के लिखो, ठीक है। नाउ हाउ मैनी कैन फिट इन, अभी क्यूब दिया है। क्या दिया है बेटा? क्यूब। दिस इज अ क्यूब हुज साइड्स आर ऑफ 1 सेंटीमीटर ईच। सी योर मैथ मैजिक बुक इज 1 सेंटीमीटर हाई, सो गैस हाउ मैनी सच सेंटीमीटर्स क्यूब्स विल टेक द सम स्पेसिस एज योर मैथ मैजिक बुक। ओके अभी देखो ये हमारी जो बुक है ना, ये बुक ये एक्चुअली 1 सेंटीमीटर तक ही है। देखो ये यहाँ से तो एक्चुअली ये गम से एकदम पूरा चिपका दिया है ना, बट यहाँ से देखो ना आपको पता चलेगा। देखो ये 1 सेंटीमीटर है, तो मानो यहाँ से यहाँ तक का 1 सेंटीमीटर होगा, ये 1 सेंटीमीटर होगा ना, ये यहाँ तक, तो ये 1 सेंटीमीटर। फिर मानो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, तो ऐसे कितने सेंटीमीटर्स होंगे ये आपको खुद काउंट करना है, ठीक है। तो ये इसकी विड्थ हुई, ये इसकी लेंथ हुई। तो ऐसे 1 सेंटीमीटर के कितने क्यूब्स आएंगे? तो यहाँ तक ये 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4, 5, 6 ऐसे सारे क्यूब्स आ जाएंगे। ओके ये प्रैक्टिकल है, ये आपको खुद ही करना है।
हे मैथ मैजिक बुक इज अबाउट डैश सेंटीमीटर लॉन्ग। ओके, तो कैसे पता चलेगा 1 सेंटीमीटर की क्यूब्स। अब सोचोगे सर क्यूब्स कैसे बनाएं, बट डोंट वरी, आपके पास क्यूब ना हो तो आप ये स्केल ले लो, ये स्केल से मेज़र कर लो। ठीक है, कैसे, ये पीछे से मेज़र करना, यहाँ से ये जीरो से देखो अभी स्टार्ट किया, अब मेजरिंग तो करना है, आता है ना आपको, जीरो से स्टार्ट करना है। ओके, मानो यहाँ पे 15 तक हुआ, फिर 15 जहाँ पे हुआ आप मार्क कर दो, फिर यहाँ से यहाँ तक का करो, तो कितना इसकी लेंथ कितनी हो रही है वो आपको यहाँ पे लिखनी है सेंटीमीटर। सो डैश सेंटीमीटर क्यूब्स विल फिट अलोंग इट्स लेंथ। तो यहाँ पे कितने फिट हो जाएंगे, मानो ये 15, मानो ये 20 सेंटीमीटर हो रहा है, कितना, नहीं 20 तो नहीं होगा एक्चुअली, 25 हो रहा है, जस्ट हम लोग एज्यूम करें 25, तो यहाँ पे कितनी लेंथ लिखेंगे 25 सेंटीमीटर, तो कितने क्यूब्स फिट होंगे 25 सेंटीमीटर्स ऑब्वियसली। एंड इट इज़ अबाउट डैश सेंटीमीटर वाइड। अब ये कितनी वाइड है, ऐसी चौड़ी कितनी, वाइड कितनी है, बराबर। तो उसके लिए भी आपको मेज़र करना पड़ेगा स्केल से, क्योंकि इतने सारी क्यूब्स कहाँ से लाओगे आप, ऐसे छोटे छोटे क्यूब्स। सो उसकी भी लेंथ लिखो और कितने क्यूब्स होंगे। ओके, अब क्या करना है, सो टोटल डैश सेंटीमीटर क्यूब्स विल फिट। तो टोटल कितने क्यूब्स फिट होंगे, देखो यहाँ पे ये 1 क्यूब फिट हो गया, 2 क्यूब, 3 क्यूब, मान लो ऐसे करते करते यहाँ पे देखो, मैं बताऊँ उसका कैसे करोगे कैलकुलेशन। यहाँ पे आपका फिट हो रहा है, मानो कि जस्ट एज्यूम करते हैं 15 क्यूब्स, कितने 15, और ऐसे आपके फिट हो रहे हैं 25, ऐसे कितने हो रहे वाइड में 15, और ऐसे कितने हो रहे 25, तो दोनों का क्या करोगे मल्टीप्लाई, क्या हो गया ये, बोलो, एरिया और वॉल्यूम वही हो गया, एरिया हुआ ना एक्चुअली, ये एरिया हमने फाइंड किया, लेकिन अभी तो क्यूब्स है, तो 15 क्यूब्स और 25 क्यूब्स दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये सारे क्यूब्स इतने इसके अंदर आ पाएंगे। ओके, ये इसका आंसर आ जाएगा। नाउ इफ ऑल दिस क्यूब्स आर अरेंज्ड इन वन लाइन, देन हाउ लॉन्ग विल दैट लाइन बी। ये सारे क्यूब्स अब निकाल दो, कितने क्यूब्स दोनों को मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा। फॉर एग्जाम्पल, नहीं फॉर एग्जाम्पल एग्जैक्टली ले लेते, 250, 25 10 जा 250 और 25 5 जा 125, 125, 5 7 3, कितना हो बेटा 375, कितना हो गया 375। तो ये पूरी बुक में कितने क्यूब्स आएंगे, ऐसे टोटल मैंने कितने क्यूब्स बोले थे 20, सॉरी ऐसे वाइड में 15 और ऐसे लेंथ में 25, दोनों का मल्टीप्लाई किया है तो टोटल कितने क्यूब्स फिट होंगे 375। अभी यहाँ पे क्या बोला गया है कि सारे क्यूब्स को ऐसे लाइन बना दी जाए, तो कितने क्यूब्स होंगे, तो कितना क्यूब्स होंगे 375, कितने होंगे बेटा 375, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 375 सेंटीमीटर, बिकॉज 1 क्यूब इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है, राइट। अब ये प्रैक्टिस टाइम है, तो ये प्रैक्टिस टाइम चलो देख ही लेते अभी, है ना। A stage यानी platform is made with 5 math magic books. The volume of this stage is the same as dash centimeter cubes. अभी इसके लिए हमको ये पता लगाना पड़ेगा कि हमारी जो बुक है वो कितनी, अभी हमने देखा ना कि हमारी जो 1 मैथ मैजिक बुक है वो 375, एक्चुअली 375 नहीं होगी बेटा, ज़्यादा ही होगी, ये 375 नहीं होगी, ज़्यादा होगी। चलो अभी हम लोग मैं मेज़र कर ही लेता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। ओके, आपको इतने एक्चुअली आपको ही करना था। चलो एक सेकंड मुझे याद आया, हाँ अभी मैंने 375 बोला है, बट आप खुद करो तो पता चलेगा। ओके, ये प्रैक्टिस टाइम आपको खुद करना है। ओके, आपका इरेजर अबाउट कितने सेंटीमीटर है, ज्योमेट्री बॉक्स वो कितने सेंटीमीटर क्यूब्स है, मैच बॉक्स एक कितना सेंटीमीटर क्यूब्स है, इसके आंसर मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवाने वाला हूँ। ओके, श्योरली मैं करवाऊँगा। ये रहा मैच बॉक्स, अरे सॉरी ज्योमेट्री बॉक्स, और ये है मैच बॉक्स। तो इसमें 1 सेंटीमीटर की कितनी क्यूब बनाएंगे, तो उसकी लेंथ और विड्थ हमको पता होनी चाहिए, लेंथ एंड विड्थ दोनों हमको पता होगी, तो ये सारे आंसर हम फिल कर पाएंगे। अभी जैसे हमने एक बुक का मैंने आपको बताया कि कैसे करना है। ओके, सेम तो आज का आपका होमवर्क है नोटबुक में करना है। कहाँ गया, ये लिखा है ना, यूज़ योर मेजरिंग बॉटल टू फाइंड आउट। पहले ये एक्टिविटी करनी है, उसके बाद ये एक्सरसाइज, इसमें तो लिखनी है ब्लैंक्स, इसमें तो लिखना ही ये सारा, और नोटबुक में भी, और ये टेबल ड्रॉ करके नोटबुक में लिखना है। एंड ऑल्सो ये तीनों का आंसर इसमें भी लिखना है। ये ड्राइंग, ये सब ड्राइंग नहीं करना है, बट इसको नोटबुक में लिखना है। एंड प्रैक्टिस टाइम भी इसमें करना है, लेकिन नोटबुक में मत करना। क्यों, क्योंकि अभी मैं इसका परफेक्ट आंसर करवाऊँगा। ओके, और इसका भी हम लोग प्रॉपर आंसर देख, हाँ इसको भी प्रॉपरली करेंगे कि कितने सेंटीमीटर हो रहा है, ये कितने सेंटीमीटर हो रहा है, और ये कितना हो रहा है। ओके बेटा, चलो बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।
मैच बॉक्स प्ले ये कैसे तो वो भी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे बेटा। ओके, तब तक के लिए बेटा टाटा बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू माय लविंग चिल्ड्रन।